स्टूडेंट्स एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र करने जा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का सॉल्व किया था। अब इसमें 23 से 27 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का प्रश्न है, इस वर्ष आने वाले बहुत सारे इसमें प्रश्न जो है आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 23 है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य को ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 0 3 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 1 और 7 का मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, 7 एकम 7, 8 दूनी 16। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई सीधे सीधे करते जाना है। 2 का 8 से गुणा करेंगे, 3 का 5 से करेंगे, 4 का 3 से, 5 का 4 से। सबको दोनों को जोड़ देंगे। ये वाले को जोड़ेंगे 30 आएगा, ये सभी को जोड़ेंगे 73 आएगा। 30 से 73 को डिवाइड करेंगे 2.43 आंसर आएगा। तो अगर कोई भी प्रश्न आता है तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। अथवा में यानी कि अगर इसको नहीं बनाते तो इसको भी, ये भी आ सकता है। यदि काल्पनिक माध्य से लिए गए 10 समूह के विचलनों का योग 50 है और काल्पनिक माध्य 20 है तो वास्तविक समांतर माध्य को ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ये फार्मूला को याद कर लेंगे। x = a + सिग्मा dx बटा n, 20 + 50/10 कर देंगे, है ना। उसके बाद 20 और 5 25 हो जाता है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर 25 आएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न क्रमांक 24 और 25 है दोस्तों, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 24 है, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले 5 कारक को लिखिए। तो बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है तो वस्तु की कीमत। अब बाजार मांग क्या होता है? बाजार में जिस चीज़ की डिमांड होती है, मांग यानी कि डिमांड, है ना, तो उसको कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है ये लिखना है। तो वस्तु की अपनी कीमत, तो वस्तु की कीमत उपभोक्ता द्वारा उसकी मांग की गई मात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। यदि कीमत अधिक है तो मांग में कमी हो जाती है। यदि कोई भी वस्तु का रेट ज़्यादा होता है तो हम हिचकिचाते हैं उसको खरीदने के लिए, है ना। उपभोक्ता की आय का आकार। अब उपभोक्ता का आय यानी कि जो हम ग्राहक हैं, है ना, हमारा आय पर भी डिपेंड करता है। यदि हमारा आय कम है तो हम वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है, हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाते हैं। ठीक। अन्य वस्तुओं की कीमत, मांग की मात्रा पर अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की अभिरुचियाँ, उपभोक्ता की रुचि यानी कि कई चीज़ें हम मार्केट में हम पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उस वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। क्रेताओं की संख्या, जहाँ पर क्रेता की संख्या कम होती है वहाँ पर मांग भी कम हो जाती है, परंतु जहाँ क्रेता की संख्या अधिक होती है वहाँ मांग में वृद्धि हो जाती है। कीमत का अर्थ और कीमत का निर्धारण की व्याख्या कीजिए। तो मुद्रा की वह मात्रा जो क्रेता वस्तु या सेवा की इकाई के बदले में विक्रेता को प्रदान करता है उसे अपन कीमत कहते हैं। ठीक है। यदि किसी वस्तु को की ऊंची कीमत निश्चित करता है तो वस्तु की आपूर्ति की मांग उसकी मात्रा से अधिक हो जाती है। यदि वस्तु भी नीची कीमत सुनिश्चित करता है तो वस्तु की मांग की मात्रा उसके आपूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है। मांग के नियम के अनुसार यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तो किसी वस्तु का क्रेता कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। ठीक है, यानी कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है? जितनी वस्तुओं के दाम कम होते हैं, है ना, उन वस्तुओं की मांग अधिक होती है और लोग अधिक से अधिक खरीदते हैं। यही इसमें समझाना चाह रहा है। ठीक है। और कीमत कम होने पर क्रेता क्या होता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए वो संतुष्ट होना चाहता है कि मुझे इतने कीमत पे ही खरीदना है। ठीक है, तो यही है मांग का निर्धारण। यूएसए की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त लेखा जोखा की व्याख्या कीजिए। तो इसको नोट करते चले जाइए दोस्तों। यूएसए की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि निजी वस्तु की सेवा के उत्पादन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। यहाँ पर छोटे बड़े व्यवसाय मिलाकर टोटल 500 बड़ी कंपनियाँ में से जो है 139 यूएसए में है, आप जानते हैं, है ना। कोको कोला है, फोर्ड मोटर्स है, जनरल इलेक्ट्रिक है, वॉलमार्ट है, सब चीज़ को लिख देना है। ठीक है। यूएसए कृषि भी बहुत उन्नत है दोस्तों। यहाँ खाद्यान्न जैसे गेहूं, अनाज, फल, सब्जी के बड़े निर्यातक देश है ना। शिक्षा स्वास्थ्य में भी जो है यूएसए बहुत जो है आगे है दोस्तों, हमारे देश से भी कई गुना आगे है वो। तो ये सारी बातों को उसमें लिखना था आपको।
व्यापार के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो व्यापार का क्या क्या महत्व होता है, हम बिजनेस जो करते हैं उसके क्या महत्व होता है। व्यापार के द्वारा लोग विभिन्न प्रकार की वस्तु सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, व्यापार नई वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। देश के लोग व्यापार के माध्यम से आपस में मिलते हैं और संपर्क स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तु का उत्पादन अधिक कुशलता से करना संभव हो पाता है। प्रश्न 26 और 27, वास्तविक विश्व की स्थिति में बाजार की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो बाजार की संरचना का व्याख्या करना है। बाजार से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। बाजार के प्रकार, तो इसमें विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। जैसे कि हम साबुन का उपयोग जो है नहाने और कपड़ा धोने के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, बस नाम अलग अलग होता है। लक्स है ना, गोदरेज है, ऐसे बहुत सारे साबुन हैं, है ना, लाइफ बॉय है, लेकिन इनके कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता जो है अलग अलग होता है, इसकी डिमांड अलग होती है। इसी के बारे में आपको समझा देना है। बाजार कीमत पर कर और आर्थिक सहायता के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी नोट कर लेंगे दोस्तों, ये अथवा है इसका। है ना, कल पेपर है आप लोग का, इसका रिवीजन करने के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा, इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहना। अकाल और भोजन की कमी से देश पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। तो अकाल और भोजन की कमी से देश पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। तो अकाल और भोजन की कमी से लाखों लोग जो है भूखे रह जाते हैं दोस्तों। वर्षा के अभाव के कारण फसल का उत्पादन भी कम होता है, जिससे अकाल होता है। अंग्रेज के शासनकाल में खाद्यान्न का निर्यात अपने देश पर करने के कारण हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई, जिससे भूखमरी बढ़ गई। ये सारी बातों को आपको लिख लेना है। सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान की व्याख्या कीजिए। तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों, है ना। तृतीयक क्षेत्र में बहुत सारे कंपनी है, कुरियर सर्विस है, प्रतिभूतियाँ है, रियल इस्टेट है, होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सभी जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हमको सेवा प्रदान करता है। हम फिल्म देखने के लिए टॉकीज जाते हैं, है ना, ये एक प्रकार का सेवा होता है। हमारे आसपास में बहुत सारे जो है थिएटर होते हैं, तो ये मनोरंजन का साधन हो गया। स्वास्थ्य से संबंधित के लिए हॉस्पिटल होता है, हम तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो ये सारी बातों को इसमें लिखना है। हमें कहीं घूमने का मन होता है तो हम पर्यटन स्थल पर चले जाते हैं और वहाँ पर हमको रुकने का साधन मिल जाता है, ठहरने का उत्तम व्यवस्था होता है, यही सब सेवा कहलाता है। इस सेवा के बदले हमको कुछ धन जो है व्यय करना होता है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसके बाद देखिए, वस्तु और सेवा में अंतर लिखना है। 4 अंतर है दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है आर्थिक और निःशुल्क सेवा में भेद कीजिए, इसको भी नोट कर लेना है और याद कर लेना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, कोई 5 विशेषता आपको याद कर लेना है। ये आपके गाइड में मिल जाएगा, गाइड में दिया हुआ है। इसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में 5 अंतर, इसको भी नोट कर लेंगे। श्रम की विशेषताएं लिखिए, 4 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट में समझाना है, तो नोट कर लीजिए इसको। श्रम गतिशील है, श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। चौथा है श्रम की योग्यता व रुचि का महत्व। उसके बाद पूंजी की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न, अगला प्रश्न, तो पूंजी की विशेषताएं इस प्रकार है। पूंजी का निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। सेकेंड है पूंजी उत्पादन का अनिवार्य साधन नहीं है। तीसरा है पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। चौथा है पूंजी की पूर्ति में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। उत्पाद फलन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न गहन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। स्थिर लागत से क्या अभिप्राय है।
निम्न सारणी का प्रयोग करके आपूर्ति वक्र बनाइए। तो यह आपूर्ति वक्र बना लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्न का, ताकि आप इसको घर पे सॉल्व कर सकें। आपूर्ति वक्र क्या है? काल्पनिक आपूर्ति अनुसूची की सहायता से व्यक्तिगत आपूर्ति की रचना कीजिए। इस प्रकार सारे प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिल जाएगा आज ही।